नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ही प्रॉपर्टी मेन होती है। फर्स्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स have higher boiling point than expected, have higher boiling point than expected। इसका मतलब जितना उनका मास है उसके हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट होने से उनसे उनका ज्यादा होता है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्योंकि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो कि थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन टू लंदन फोर्सेस इट इज स्ट्रॉन्गर। अब बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर होता है जो कि हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कम्स एल्कोहल, फिर आता है अमाइन, फिर आता है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर आता है हेलो एल्कीन, देन आता है हमारा एस्टर्स ईथर्स, और ईथर के बाद आएगा हमारा लास्ट में हाइड्रोकार्बन। ये हमारा ऑर्डर रहता है बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट ऑक्सीजन है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है अमाइन से, क्योंकि अमाइन में होता है नाइट्रोजन। बाकी इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है, यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है, बट यहाँ वाली स्ट्रॉन्गर होती है। ईथर और हाइड्रोकार्बन में लंदन फोर्सेज होती हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो हमारा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि एक ये हमारा एल्डिहाइड है और एक ये दूसरा हमारा एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव कर जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो ये एक डाइपोल हो गया और ये एक डाइपोल हो गया। ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे को लिंक करके रखते हैं, और ये बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और बाकी रूल सेम रहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जिसका अंदर ब्रांचिंग आ जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। जितने भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर्स, soluble in water as they can form hydrogen bonding with water। ठीक है, वाटर के साथ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ध्यान रखना ये आपस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन करते हैं, बट वाटर के साथ कौन से बॉन्डिंग कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस as carbon chain increases। due to increase in हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है, इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, जैसे ये लंबी सी हमने एल्डिहाइड की चेन बना दी और लास्ट में सी डबल बॉन्ड OH लगा दिया। ये तो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बट ये जो लंबी सी कार्बन की चेन होती है विच इज नॉन पोलर, ये पानी में नहीं घुलती, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। और बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा तो पानी में इनसॉल्युबल हो जाएगा, और छोटा पार्ट होगा तो सॉल्युबल रहेगा। तो ये इसकी दो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पहला है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है सॉल्युबिलिटी। अब थर्ड जो है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, ये हमारा कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन सिंबल हो सकता है। इसके अंदर हम एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए लेकर आते हैं। न्यूक्लियोफाइल वाली चीज होते हैं जिनपे या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो। यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड टूटता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, हमारा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर वो अट्रैक्ट होता है और कार्बन से बॉन्ड कर लेता है। तो एक कार्बन है, उसके दो नॉर्मल बॉन्ड्स है और यहाँ पर आके हमारा ऑक्सीजन है और एक तरफ आके कौन लग चुका है, हमारा न्यूक्लियोफाइल आके लग चुका है। साथ में इस ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज होगा, माइनस, क्योंकि बॉन्ड टूटा था तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले ली थी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन आता है और जाके इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देता है। तो हमारा कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक मैकेनिज्म है किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि ये सिंबल तो दोनों को इंडिकेट करता है, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। तो विच इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखो जनरली अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होंगे कीटोन से। उसके दो रीजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ठीक है, अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या होता है उसको फटाफट देख लेते हैं। तो ये एक हमारा एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है। बेसिकली रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर हमने मैकेनिज्म देखा, लिखा हुआ है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ से आके इजीली बॉन्ड कर देता है, किसके केस में, एल्डिहाइड के केस में। कीटोन के केस में क्या होता है, ये बड़ा ग्रुप है और ये भी क्या है, बड़ा ग्रुप है, दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके बॉन्ड करता है उसको स्पेस नहीं मिलता, तो यहाँ पर इजीली बॉन्डिंग नहीं हो पाती, जबकि यहाँ पे इजीली बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इसीलिए हमारा एल्डिहाइड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम था, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या होता है फिर। अब ये जो पॉजिटिव जनरेट होता है इसके बगल में क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरों पे शिफ्ट करता है, क्योंकि कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई। प्लस आई क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरों पे शिफ्ट करते हैं। अब जैसे ही ये पॉजिटिव कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव लगा तो ये पॉजिटिव मेंटेन रहेगा, जबकि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप्स, जो कि क्या करेंगे, हमारे पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को कोई स्पेस नहीं मिलेगा बॉन्ड करने के लिए और हमारी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी, किसके केस के अंदर, कीटोन के केस के अंदर। अब हमारे पास एक और है क्वेश्चन कि एल्डिहाइड में तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, तो विच इज मोर रिएक्टिव, प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड। प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो बेसिकली एक एलिफेटिक दिया है और एक एरोमेटिक दिया है, उसका पहले आंसर लिख लेते हैं। प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव सिंस पॉजिटिव चार्ज in benzaldehyde is stabilized by resonance। बेंजल्डिहाइड के केस में जो पॉजिटिव चार्ज है
वो स्टेबलाइज हो जाता है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि प्रोपेनल के अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा फटाफट बॉन्ड कर देगा और रिएक्शन हो जाएगी। इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि ये हमारा प्रोपेनल है और यहाँ पर हमने बॉन्ड करना चाहा है न्यूक्लियोफाइल को, और दूसरी तरफ हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड को। फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाता है और ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाता है। ये पॉजिटिव तो है मेंटेन, तो ये आराम से आएगा, न्यूक्लियोफाइल उसको पॉजिटिव ही चाहता है, यहाँ पे आके बॉन्ड कर देगा। जबकि जब तक ये न्यूक्लियोफाइल वहां तक पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी कहाँ जा चुका होगा, तुम्हारा बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा चुका होगा। अब रेजोनेंस में जा चुका होगा तो ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है, और अवेलेबल ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। और हमें क्या बातें ध्यान रखनी है इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, कि जो हमारे प्लस वाले ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई प्लस आर, ये सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, मतलब कम कर देंगे। जबकि जो माइनस वाले ग्रुप्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं।